हेलो व्यूवर, अगर आप अर्निंग को अपने बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने आरपीएम और सीपीएम को जानना बहुत ज़रूरी है। और कैसे आपकी अर्निंग डॉलर बढ़े, इसके लिए आपको अपने आरपीएम को बढ़ाना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ अ सीपीएम एंड व्हाट इज़ अ आरपीएम। तो सीपीएम जो होता है, जो कॉस्ट यूट्यूब को मिलती है, वो होती है कॉस्ट पर माइल, द अमाउंट ऑफ मनी एन एडवर्टाइजर पे फॉर 1000 एड्स व्यू। मतलब 1000 व्यूज जब आपके उस पे आता है तो उस पे जो कॉस्ट आती है वो आपका सीपीएम होता है, कॉस्ट पर माइल। और जब आपको 1000 व्यूज पर 45% काट कर यूट्यूब आपको देता है तो वो आपका होता है आरपीएम। तो मेरे ख्याल से आपको सीपीएम और आरपीएम समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ये सीपीएम कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपकी नीच क्या है। अगर आपकी नीच मनी अर्निंग से रिलेटेड है तो उसका सीपीएम सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद कौन कौन सी कैटेगरी आती है उसका एक हम आपको टेबल दे देंगे और बता भी देंगे कि किस किस नीच में सीपीएम ज़्यादा होता है और किस किस में आरपीएम आपका किस पे डिपेंड करता है। तो हमारा सीपीएम हो गया टोटल एड पे आउट अपॉन टोटल व्यूज इंटू 1000। तो ये सीपीएम निकल आएगा। मान लीजिए $500 आपका बजट है और आपका 1 लाख व्यू आता है और उसको आप जब 1000 से गुणा करते हैं तो $5 सीपीएम आपका बनता है। तो इस तरह से हम सीपीएम को कैलकुलेट करते हैं। अब आपको ये जानना है कि सीपीएम जितना मिला उसके हिसाब से आपका आरपीएम कैसे कैलकुलेट होगा। तो आरपीएम निकालने के लिए आपको 55% से मल्टीप्लाई करिएगा जब तो आपका आरपीएम निकलेगा। लेकिन हमेशा ये सेम नहीं रहता है, क्योंकि आरपीएम जो होता है कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। सीपीएम के कई टाइप होते हैं जिनके बेसिस पे कि कितना कॉस्ट पर एक्विजिशन आया, कॉस्ट पर क्लिक होगी, कॉस्ट पर व्यू होगा। डिफरेंट टाइप के सीपीएम के टाइप हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आरपीएम आपका कैलकुलेट होके क्या आएगा। वो यूट्यूब पे डिपेंड करता है कि उसको टोटल रेवेन्यू जो मिला था उसमें कितना उसको टोटल मिला और कितना एक्विजिशन हुआ, कितने व्यूज आए, कितने इम्प्रेशन पड़े, उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करके आपको आरपीएम कैलकुलेट करके देता है। तो आरपीएम कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है कि जितना सीपीएम आया उसमें 55% से आप मल्टीप्लाई करके और तब फिर जो निकलेगा वो आरपीएम होगा। लेकिन ये हमारे कैलकुलेशन और यूट्यूब के कैलकुलेशन से वेरी करता है, जो हमने रीज़न बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीएम होते हैं जिसका क्लिक थ्रू रेट से, क्लिक कॉस्ट पर वैल्यू से और कॉस्ट पर क्लिक पे डिपेंड करता है। सीपीएम टोटली नीच पे डिपेंड करता है। अगर आपका नीच टेक का है तो भी उसमें आपको मिल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मनी मार्केटिंग में $13 की, $14 की कमी था। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फिर फाइनेंस है, फिर एजुकेशन है, फिर फोटोग्राफी है, फिर फोटोग्राफी एंड फिल्म है, फिर कार पे आपका मिलता है 4%, लाइफ स्टाइल 3%, 4%, फैशन में 3%, एंटरटेनमेंट में $2 और कुकिंग में $2.50। तो इस तरह से ये लिस्ट हम पूरी आपको दे देंगे। तो इन सब का रेवेन्यू जो है वो सीपीएम जो है वो हाई है। तो इन पे अगर आप इन नीच पे अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपको ज़्यादा इनकम होगी। तो नीच भी डिपेंड करता है कि आरपीएम आपका कितना होगा और किस कंट्री में देखा जा रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। कुछ कंट्रीज में जो आपका आरपीएम होता है वो ज़्यादा होता है, कुछ कंट्रीज में नहीं होता है। तो नॉर्वे में सबसे ज़्यादा डॉलर मिलता है पर माइल पे $43, फिर जर्मनी में, फिर मालदीव में, फिर अल्जीरिया में, इसके बाद फिर स्वीडन में, फिर साउथ कोरिया में। ये हमने बहुत रिसर्च करके निकाला कि कहाँ पे ज़्यादा मिलता है। अब हम लोग के व्यूज़ ज़्यादातर इंडिया पे आते हैं जिसमें एडवर्टीजन का
आरपीएम उतना हाई नहीं होता है, जबकि और जगह पे सीपीएम जो होता है काफ़ी हाई होता है। यूनाइटेड किंगडम में 13 है, कनाडा में 13 है, यूनाइटेड स्टेट में 13 है। तो इस तरह से आप ये नीच के अलावा आपके किस जगह ऐड देखा जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। अब सीपीएम का फैक्टर डिपेंड करता है कि आप कोई ऐसा वीडियो तो नहीं बना रहे हैं जिसमें वॉयलेशन है, तो आपका ऐड जो है उस पर कम आएगा। अगर आप किड्स के लिए बना रहे हैं तो उसमें कुछ यूट्यूब के रूल हैं, उस पर एड्स कम आएगा। अगर आपका लोकेशन सही नहीं है जैसा अभी हमने बताया तो उस पर सीपीएम कम आएगा। और अगर सीजनल वीडियो आप बनाते हैं तो वो तब तक उस पर ऐड आएगा जब तक कि उस सीजन में वो वीडियो चल रहा है, अदरवाइज फिर वो वीडियो डेड हो जाता है और उस पर एड्स नहीं आते हैं। तो ऐसा वीडियो बनाइए जो एवरग्रीन हो, ऐसा ना बनाइए जो पर्टिकुलर समय पे ही बस चले। और केवल बच्चों के लिए वीडियो मत बनाइए, आप सभी ग्रुप के लोगों के लिए वीडियो बनाइए जिससे आपका वीडियो हर ग्रुप के लोग देखें। ये तो चलिए अब हम लोग यूट्यूब पे चलते हैं और देखते हैं कि अपनी वीडियो का हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं सीपीएम और आरपीएम का। तो सीपीएम तो हमें यूट्यूब ही देता है, आरपीएम का हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं देखेंगे, और हमारे कैलकुलेशन और यूट्यूब के कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस है ये भी जानेंगे, और कैसे हम लोग अपना एस्टिमेटेड रेवेन्यू निकालेंगे ये भी जानेंगे। हेलो व्यूवर्स, अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग अपने आरपीएम से एस्टिमेटेड रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं, और सीपीएम से आरपीएम कैसे कैलकुलेट होता है, और यूट्यूब का आरपीएम और हम लोग के आरपीएम में क्या डिफरेंस होता है, और आपके उस पर पर माइल कितने थाउजेंड्स ऐड देखेंगे उस पर डिपेंड करता है कि आपका आरपीएम ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना आएगा। तो चलिए ये सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाले वीडियो पे देख लेते हैं कि इसका आरपीएम क्या है। तो यहाँ देखिए एस्टिमेटेड रेवेन्यू $0.13 है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे एनालिटिक में। जब एनालिटिक में हम लोग जाएंगे और रेवेन्यू में जाएंगे तो आप देखिएगा कि रेवेन्यू में ये टोटल रेवेन्यू दिखा रहेगा कि कितना रेवेन्यू हुआ है। तो हम लोग पर्टिकुलर वीडियो का रेवेन्यू देखना चाह रहे हैं तो कंटेंट में जाएंगे और शॉर्ट बाय मोस्ट व्यूड कर देंगे, शॉर्ट बाय मोस्ट व्यूड कर देंगे और इसमें जाएंगे। अब इसकी एनालिटिक में जाएंगे। इसकी एनालिटिक में जब हम लोग जाएंगे तो ये दिखा देगा रियल टाइम व्यू 348 घंटा में हुआ। 28 दिन के आप रेवेन्यू कैलकुलेट करिएगा। ये ध्यान रखिएगा जब आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो वो 28 दिन का होना चाहिए। अब रेवेन्यू में हम लोग चलते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के रेवेन्यू में जब हम लोग जाएंगे, मान लीजिए ये वाले का सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन है तो इस वाले में चले गए, इसके 28 दिन का रेवेन्यू देखेंगे। रेवेन्यू में गए, रेवेन्यू में जब गए तो देखिए यहाँ पे रेवेन्यू हमारा 0.31 है, आरपीएम जो है हमारा वो 3.31 है और हमारा एस्टिमेटेड सीपीएम जो है वो $1 है। तो $1 का 55% आप निकालिए तो 0.31 आ रहेगा। दैट मीन्स कि कुछ पोर्शन कम इस पे व्यूज़ आए हैं, जिसमें कम ऐड आए हैं, जिसकी वजह से आरपीएम हमारा कम आया, क्योंकि $1 पे 0.55 आना चाहिए था। अब यहाँ पे देख व्यूज़ 1.4K दे रहेगा। तो और ओवरव्यू में जाएंगे, ओवरव्यू में गए तो यहाँ पर ये देखिए व्यूज़ दे रहा है, व्यूज़ हमारा 1450 है। तो वापस हम लोग चलते हैं और रेवेन्यू पे चलते हैं। यहाँ पे 0.31 है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, 1450 जो हमारा व्यूज़ है। तो कैलकुलेटर में गए, यहाँ पर हम लोग ने 1450 इंटू 0.31 करेंगे। जब ये हो जाएगा तो इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1000
व्यूज़ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए 449 आ जाएगा, तो राउंड ऑफ होकर ये 0.45 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे देखिए आपका 0.45 आ रहा है। तो इस तरह से हम अपने आरपीएम को कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप अपने आरपीएम को बढ़ा लेते हैं, दैट मीन्स है कि आपका अगर व्यूज़ बढ़ जाता है तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। लेकिन कम व्यूज़ पे भी अगर आपका आरपीएम ज़्यादा है तो व्यूज़ बढ़ सकता है। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि किस वीडियो में आरपीएम हमारा ज़्यादा है। तो हमने ये फाइंड आउट किया। ये मरमेड वाले में जब हम लोग गए तो मरमेड वाले में जब हम रेवेन्यू देखते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रीमियम, ये यहाँ पे रेवेन्यू देखिए आरपीएम 1.53 और इसका व्यूज़ कम है। अब इसको कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं कि इसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग गए और कैलकुलेशन में गए, यहाँ पर इसको क्लियर किया, 1.53 किया इंटू 144 किया, व्यूज़ किया, ये आ गया। इसको डिवाइड किया आपने 1000 से, तो ये यहाँ पर कम व्यूज़ पे भी 0.20 रेवेन्यू दे रहा है। जबकि उसमें हमारा 1450 व्यू था, तब भी उसका रेवेन्यू उतना नहीं बना था। इसको देख लीजिए आप, 0.45 ही बना था। तो ये 0.22 जो है इसमें ज़्यादा रेवेन्यू बना। इसी तरह से और वीडियो भी देखिए। यहाँ पर जैसे ये वाला देख लेते हैं, क्रिएट कलरिंग बुक। क्रिएट कलरिंग बुक में जब हम लोग गए तो इसका 28 दिन का देखिए आप, लास्ट 28 दिन का इसमें रेवेन्यू देखेंगे हम लोग। तो इसका देखिए आरपीएम जो है वो बहुत ज़्यादा है, 2.19। तो ये चेक करिए कि आपके किस वीडियो का आरपीएम ज़्यादा और उसी से रिलेटेड टॉपिक बनाइए। इसमें भी देखिए आपका व्यूज़ बहुत कम है लेकिन इसका सीपीएम और आरपीएम दोनों हाई है। तो आप जब इस पर वर्क करिएगा तो आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो इसको भी कैलकुलेट करके हम आपको दिखा देते हैं। 2.19 इंटू 124 किया, ये आ गया इतना, डिवाइडेड बाई 1000 किया तो आपका देखिए 27 आ गया। जब तक यहाँ पे 2 डिजिट के बाद 5 नहीं होगा ये राउंड ऑफ नहीं होता। ये 0.27 उसने ले लिया और ये देखिए यहाँ पर हमारा 0.27 आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने एस्टिमेटेड रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इनवैलिड क्लिक है तो आपका वीडियो जो है वो उसका जो अर्निंग होती है वो यूट्यूब जो होता है कट कर लेता है। अब इनवैलिड क्लिक के लिए आपको ये है कि आप किसी को शेयर मत करिए, आप किसी एक्स्ट्रा प्रोसेस से, थर्ड पार्टी से अपने व्यूज़ को मत बढ़वाइए। और आप परचेज़ तो आप कर ही नहीं सकते, यूट्यूब का अपडेट ही आ गया। तो आप बी केयरफुल एंड डू रियल वर्क। रियल व्यूज़ आएंगे तभी आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको ये टॉपिक दे रहा है केडीपी कलरिंग बुक, कलरिंग बुक कैनवा, कलरिंग बुक केडीपी, क्रिएट कलरिंग बुक फॉर ETSY कलरिंग पेज, ये सब है। ETSY और केडीपी अमेज़ॉन पे आप अपनी बुक को सेल कर सकते हैं। अभी हमने सेल नहीं किया तो अब हम इसको सेल करेंगे। तो इस पे टॉपिक बनता है तो हम इस पे टॉपिक बना सकते हैं। प्रोटेक्ट प्राइवेसी फ्रॉम थर्ड पार्टी ऐप, यूज़ गूगल प्ले प्रोटेक्ट टू हेल्प कीप योर, इस पे आप बना सकते हैं। देखो गूगल के कोई भी टॉपिक पे जब आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छी अर्निंग होती है। तो यहाँ पर ये देखिए व्यूज़ इसमें प्रोटेक्ट प्राइवेसी में 66% और गूगल प्ले प्रोटेक्ट में 15.3% है। तो वो सजेस्ट कर रहा है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने वीडियो को एनालाइज कीजिए और जिसका सीपीएम आरपीएम ज़्यादा हो उस पर ज़्यादा वर्क करिए तो आपका रेवेन्यू, एस्टिमेटेड रेवेन्यू बढ़ जाएगा। So this is all today viewer. If you like this information, please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Thank you.